हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। 45 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी। अभी है ये सेट नंबर 40 और इसमें कवर करेंगे इसका पार्ट नंबर 1 जीके। जो भी क्वेश्चन बनते हैं पूछे गए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2/12/2023 फर्स्ट शिफ्ट में जीके के, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमिना बाय विच लाइट स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स अपॉन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। दोस्तों, जब लाइट है, कहता है कोई प्रिज्म से पास होगी, कोई लाइट जब लाइट आई प्रिज्म से पास होगी तो वो मल्टीपल कलर में डिवाइड हो जाती है। आपको पता है जब भी लाइट प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। कितने कलर में? 7 कलर में। तो इसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट आई दोस्तों, कोने पे टकराएगी और मुड़ गई, तो उसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, जब लाइट आएगी इसके अंदर से पास हो जाएगी तो उसे बोला जाता है सिर्फ रिफ्रैक्शन। लेकिन 7 कलर में डिवाइड होगी तब वो बोलेंगे उसको डिस्पर्सन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट टकराएगी मुड़ जाएगी, वो भी रिफ्लेक्शन होता है अपने आप में। लेकिन कोने पे टकराएगी तब मुड़ेगी, तो होता है डिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे पूछा है जब लाइट किसी प्रिज्म पे टकराएगी और मल्टीपल कलर में, कहता है कंपोनेंट कलर अपॉन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ से क्वेश्चन एक तो ये पूछता है, डेफिनेशन पूछ लेगा। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? जब लाइट है दोस्तों 7 कलर में डिवाइड होगी तो 7 कलर कौन 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 से होते हैं? ये होते हैं विपग्योर। विपग्योर मतलब वोयलेट, इंडिगो, बैंगनी। ठीक है, इस तरह से इनका नाम होता है। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। पूछेगा जब लाइट टकराएगी दोस्तों किसकी वेवलेंथ, कौन सी किसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है? किस कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है? तो आपको ध्यान रखना है रेड कलर की जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। स्पीड होता है, ध्यान रखेंगे, स्पीड होता है ये फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा, एफ लैम्डा। पूछेगा वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे किसकी वेवलेंथ दोस्तों ज्यादा होगी? रेड कलर की ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी पूछेगा, इसका उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होगा? उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वायलेट की, ये भी आपको ध्यान रखना है। वेवलेंथ सबसे कम होगी वायलेट की, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या पूछ सकता है? पूछेगा कौन सी स्पीड, कौन सी वेवलेंथ है ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करेगी, तो भी आपको याद रखना है स्पीड भी किसकी ज्यादा होगी? रेड कलर की स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी लैम्डा जब ज्यादा है तो ये ज्यादा है दोस्तों, तो ये भी ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से रेड की माना जाता है सबसे ज्यादा स्पीड होती है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कलर्स, देन इट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 2। खुल्लम और चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्य हैं? ये आते हैं, ये मनाए जाते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन 4, मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से आत्मकथा और उसके आत्म कथाकार का सही युग्म कौन सा है? कौन सा पेयर है जो मैच है, ये आपको बताना है। देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है नेल्सन मंडेला। ये गलत है दोस्तों, ये आएगा क्या आएगा इसका? नेल्सन मंडेला, जो पूर्व साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। ऑन राइटिंग, ये भी गलत है। ऑन राइटिंग आएगा, ऑन राइटिंग के जो राइटर हैं ये हैं स्टीफन किंग। स्टीफन किंग। ओपन, ओपन है, ध्यान रखेंगे, ये ऑटोबायोग्राफी है आंड्रे अगासी की। आंड्रे अगासी। मीन कैंप, ये है एडोल्फ हिटलर की। ये अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक एसडीआई 2021-22 में अन्य देशों के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर है? एशिया देशों में बताना आपको, भारत के कह सकते हैं पड़ोसी देशों में। तो इसका राइट आंसर होगा ये है अफगानिस्तान। आपको याद रखना है दोस्तों 2025, 2025 का इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? देखो 2025 में क्या क्या बने क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। पूछेगा इसमें भारत की रैंक क्या है? आपको ध्यान रखना है 193 देशों में भारत है 130वें नंबर पे। कौन से नंबर पे है? 130वें नंबर पे। पूछेगा इसका जो विषय है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट पूछ लेगा इसका क्या है। सब्जेक्ट आपको याद रखना है, इसका सब्जेक्ट है
ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ठीक है, ए मैटर ऑफ चॉइस, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, इन द एज ऑफ एआई। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और पूछेगा सबसे पहला रैंक किसका रहा। सबसे फर्स्ट रैंक आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट रैंक पे रहा आइसलैंड। आइसलैंड का पहला रैंक है। दूसरा रैंक है दोस्तों नॉर्वे का। और तीसरा रैंक पे है स्विट्जरलैंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। लोएस्ट रैंक से क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे यहाँ पे पूछा है। इंडिया से ऊपर कौन कौन से देश हैं। इंडिया से ऊपर है दोस्तों, इंडिया से ऊपर है चाइना। चाइना की रैंक आ रही है इसमें, इंडिया से ऊपर है। 75वें नंबर पे है चाइना। श्रीलंका भी इंडिया से ऊपर है इसमें। श्रीलंका भी इंडिया से ऊपर है। श्रीलंका की रैंक है 78। और भूटान भी इंडिया से ऊपर है। भूटान की रैंक रही है इसमें 127। 127। इक्वल टू इंडिया पूछेगा, एक देश इंडिया के बराबर रैंक पे है बांग्लादेश। बांग्लादेश की रैंक भी है इसमें 130। इंडिया की भी 130, बांग्लादेश की भी 130। इंडिया से नीचे है नेपाल, इंडिया से नीचे आता है, याद रखना आपको। नेपाल इंडिया से नीचे है 145वें नंबर पे। म्यांमार भी इंडिया से नीचे है, म्यांमार का नंबर है 149। और उसके अलावा पाकिस्तान भी भारत से नीचे है। पाकिस्तान तो सबसे नीचे है, इसकी रैंक है 168। क्वेश्चन नंबर 5। एक सशक्त बैंकिंग प्रणाली का प्रचार और विकास डैश का कार्य है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ये है केंद्रीय बैंक का। किसका कार्य है दोस्तों। केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारतीय रिजर्व बैंक है। और ये एक क्या है, सावधिक बैंक है माना जाता है इसको। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज केंद्रीय बैंक का कार्य है एक सशक्त बैंकिंग प्रणाली प्रचार और विकास करना। क्वेश्चन नंबर 6। किस भारतीय अमेरिकी संगीत रचनाकार ने अपनी एनबीसी की ड्रामा सीरीज दिस इज अस के लिए ASCAP स्क्रीन म्यूजिक अवार्ड 2020 प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, नाम है सिद्धार्थ खोसला। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए फिल्म फेयर अवार्ड दोस्तों 2024 आपको याद रखना है। एक्टर ऑफ द ईयर रणवीर कपूर, एक्ट्रेस ऑफ द ईयर सालिया भट्ट, डायरेक्टर ऑफ द ईयर विनोद विदु चोपड़ा, और फिल्म ऑफ द ईयर ट्वेल्थ फेल। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस दिन, जिसे राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है, भारत का एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य बन गया। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, गणतंत्र दिवस। क्या बोलेंगे इसको, गणतंत्र दिवस। ध्यान रखेंगे आप। भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाने के लिए इसने स्वयं का संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। भारत ने स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। और 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का एक उदाहरण है। टेरिडोफाइटा का एक उदाहरण है, तो ध्यान रखेंगे टेरिडोफाइटा में वे पौधे शामिल हैं जिनमें संवहनी तंत्र होता है और बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। एग्जाम्पल होगा इसमें ऑप्शन 4 सेल्विनिया। सेल्विनिया क्या है दोस्तों, एक टेरिडोफाइटा है जिसमें संवहनी उत्तक होते हैं। क्या होते हैं, संवहनी उत्तक होते हैं। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी प्राचीन स्मारक को खराब करता है। तब माना जाता है उल्लंघन होता है हमारी समृद्ध विरासत और समग्र संस्कृति को सुरक्षित करना, इस वाले मौलिक कर्तव्य का। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और ये है दोस्तों मौलिक कर्तव्य कौन सा, अनुच्छेद 51 क्लोज F।
क्लोज एफ है ये 51A का क्लोज एफ। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर पूर्व भारत का माजुली महोत्सव किस नदी के तट पर मनाया जाता है? माजुली महोत्सव मनाया जाता है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है, और इसको मनाया जाता है लुइट नदी के तट पर। लुइट नदी के तट पर मनाया जाता है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, किस संशोधन अधिनियम ने स्थापित किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ये कह सकते हैं स्थापित किया गया था, संशोधन अधिनियम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा है? 44वां। ध्यान रखेंगे आप, कब हुआ था? 1978 में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करे? तो ये बात, ये डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, याद करनी है। ये बात कही गई है आर्टिकल 51A क्लोज डी में, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ भारत के पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं? दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में वृक्ष जल के संरक्षण के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और ध्यान रखेंगे, इन वनों में पाए जाने वाले ठोस लकड़ी और पेड़ साल, सागौन, नीम, शीशम, ये सारे आते हैं। राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन क्या है? सागौन। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ भारत के पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं? तो इनमें से आएगा दोस्तों सागौन। इसमें ये भी आएगा, लेकिन ऑप्शन दो दिए हुए हैं, ठीक है, जो मैच होते हैं दोस्तों दोनों आएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन गलत है। फिर दोनों किस में आते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में आते हैं, सागौन भी और शीशम भी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? कानपुर में किया था। आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, याद रखना है। कानपुर से 1857 के विद्रोह के नेता थे नाना साहेब पेशवा। कानपुर से कौन थे दोस्तों? नाना साहेब पेशवा थे। कुंवर सिंह थे बिहार के जगदीशपुर से, बिहार के जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह। उसके अलावा बिरजिस कंदर, बिरजिस कदर या बिरजिस कादिर भी कहते हैं, लखनऊ से थे। और तात्या टोपे का पता ही होगा दोस्तों, ग्वालियर और या कहते हैं कानपुर से, ग्वालियर कानपुर से तात्या टोपे। राइट आंसर होगा, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब पेशवा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुविकसित वाणिज्यिक बैंक क्षेत्र का महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष योगदान नहीं है? कौन सा है योगदान नहीं है? वाणिज्यिक बैंक क्षेत्र की भूमिका बहुत सारी होती है, जैसे कि पूंजी निर्माण की दर में तेजी लाना, वित्त और ऋण का प्रावधान करना, उद्यमिता का विकास करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इस तरह से इनमें कौन सा शामिल नहीं है, जो इसका क्या नहीं है, प्रत्यक्ष योगदान नहीं है, ये आपको बताना है। पूंजी निर्माण, बचत जुटाव, मौद्रिक नीति के सफल क्रियान्वयन मतलब संचालन की सुविधा, लेकिन कृषि बाजार की स्थापना ये इसमें नहीं आएगा, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश केसर का अग्रणी उत्पादक है? दोस्तों, केसर सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में, जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 17, कुमुदिनी लाखिया ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्म भूषण प्राप्त किया था? कुमुदिनी लाखिया एक दोस्तों कथक नृत्यांगना है, ध्यान रखना आपको, क्या है? कथक नृत्यांगना। कथक कहाँ का नृत्य है? यूपी का। और इनको मिला था पद्म भूषण, ये आपको ध्यान रखना है, पद्म भूषण मिला था इनको 2010 में, और पद्म श्री दिया गया था इनको 1987 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है 1982 में। 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री 1987 पद्मश्री, और पद्म भूषण ध्यान रखेंगे 2010। क्वेश्चन नंबर 18,
महान प्राकृतिक सुंदरता का स्थान विवेकानंद रॉक मेमोरियल डैश में स्थित है, जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों महत्व है। ये आता है, ध्यान रखना आपको, ये आता है ऑप्शन फर्स्ट कन्याकुमारी में। कहाँ पे आता है दोस्तों? कन्याकुमारी में आता है। 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में इसको बनाया गया था। कब बना था? 1970। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में लोगों के उस समूह के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो हमेशा या सामान्य तौर पर निर्धन होते हैं, लेकिन जिनके पास कभी कभी थोड़ा बहुत धन आ जाता है, उनको क्वालिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा, उन्हें कहते हैं चिरकालिक निर्धन, क्रॉनिक पुअर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ये क्या है? खेल दिए हुए हैं, खेल दिए हुए हैं दोस्तों। अब पहला है, कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना। ड्रिबल, ड्रिबल है, ये है बास्केटबॉल से रिलेटेड है, ना कि हॉकी से। बास्केटबॉल से इसका रिलेशन है। बाइसिकल किक रिलेटेड है दोस्तों, बाइसिकल किक या साइकिल किक बोलते हैं हिंदी में। तो ये रिलेटेड है, आपको याद रखना है, ये रिलेटेड है फुटबॉल से। हेडर फुटबॉल से रिलेटेड है ये भी। थर्ड मैन आपको पता ही होगा, थर्ड मैन होता है क्रिकेट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 21, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट श्रृंखला की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 1934 में। 1934 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण नहीं है? कौन सा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये आएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या है? एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, जिसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 में। जिसकी स्थापना हुई थी 1907 में हुई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, भूमि पर गिरने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों के साथ साथ अन्य स्थानों से वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में लौटता है? तो माना जाता है लगभग 59%, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम है? दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों की संख्या इनमें से किसमें अधिक होगी? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही। यूपी में है। कितनी है? यूपी में 80 है, 80 सीटें हैं यूपी में। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, और कर्नाटक में कितनी है? 28 है, और आंध्र प्रदेश में है जी 25। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिक्री में पीएससी की न्यूनतम 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेची जाती है? किस प्रकार की बिक्री में? किस प्रकार की बिक्री में? तो इसे बोला जाता है रणनीतिक विनिवेश। रणनीतिक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में क्या किया जाता है? पीएससी की न्यूनतम 51% हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र में बेच दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भिक्षुओं और लामाओं द्वारा मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है? तो इस नृत्य को कहा जाता है छम। छम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, छम को ध्यान का एक रूप और देवताओं को अर्पित किया जाने वाला नृत्य माना जाता है। छम नृत्य तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार संप्रदायों और बौद्ध त्योहारों से जुड़ा एक जीवित नकाबपोश और वेशभूषा वाला नृत्य इसको माना जाता है, जिसमें नृत्य के साथ भिक्षुओं द्वारा पारंपरिक तिब्बती संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग करके संगीत बजाया जाता है। और इसमें नृत्य भिक्षुओं व लामाओं द्वारा मट्टों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए इसको कह सकते हैं, इस नृत्य को किया जाता है छम को। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, किसी व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आपको याद रखना है 35। क्वेश्चन नंबर 28, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के अनुसार मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत था? इसको भेजा था जी, राइट आंसर होगा
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसको भेजा गया था। सेल्यूकस प्रथम निकेटर के द्वारा। ऑप्शन सेकंड, सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने भेजा था इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पूछेगा इंडिका दोस्तों जो बुक है वो किसकी है, याद रखना है, इंडिका जो बुक है फेमस बुक है मेगास्थनीज की। क्वेश्चन नंबर 29, आईओए का पूर्ण रूप क्या है? आईओए का पूर्ण रूप है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और जिसका गठन हुआ था 1927 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकायों का प्रमुख पहलू है? कौन सा संवैधानिक निकायों का प्रमुख पहलू है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, संविधान में उल्लिखित, मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिक निकाय अपनी शक्तियां और अधिकार भारत के संविधान में प्राप्त करते हैं, जो इनका उल्लेख भारत के संविधान में क्या है, उल्लिखित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन खान अब्दुल गफार खान द्वारा शुरू किया गया था? खान खान अब्दुल अब्दुल गफार खान के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम है ऑप्शन फोर, दैट इज खुदाई खिदमत गार। खुदाई खिदमत गार इन्होंने शुरू किया था। 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत से संबंधित नहीं है? हरित क्रांति की शुरुआत से दोस्तों इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। अब हरित क्रांति में जो हाई उपज वाले बीजों का यूज किया गया था दोस्तों, उसको विकसित किया था नॉर्मन बेरलोग ने। नॉर्मन बेरलोग ने ये संबंधित है। नॉर्मन बोरलोग ने जो HYV यूजों का मतलब कि बीजों का सॉरी यूज किया गया था, HYV बीजों का यूज किया गया था, जिससे गेहूं और चावल का उत्पादन हुआ था मैक्सिमम। तो वो जो ये जो हाई उपज वाले बीज थे, HYV बीज विकसित किए थे नॉर्मन बोरलोग ने, तो ये संबंधित है। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ये भी संबंधित है। वंदना शिवा, इनको भी हरित क्रांति का कट्टर आलोचक माना जाता है, वंदना शिवा को, लेकिन संबंधित नहीं है इंदर कुमार गुजराल, ये गलत है। ठीक है, ये हरित क्रांति से नहीं जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलना किस ग्रामीण आजीविका मिशन की परिकल्पना है? तो इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, कौशल्य योजना। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया या कह सकते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष दोस्तों माना जाता है ऑप्शन सेकंड, लाला लाजपत राय को। किसको माना जाता है? लाला लाजपत राय को माना जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 में इसकी हुई थी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई थी? तो पता ही होगा, PM थे उस टाइम पे 1950 में, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 36, करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस राजनेता बने सेना के जनरल द्वारा लिखी गई है? करेज एंड कन्विक्शन लिखी गई है, कोरेज एंड कन्विक्शन लिखी गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, विजय कुमार सिंह की है ये, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, सिग्मो उत्सव के दौरान गोवा का कौन सा पारंपरिक नृत्य किया जाता है? सिग्मो उत्सव के दौरान गोवा का पारंपरिक नृत्य किया जाता है ऑप्शन सेकंड, दैट इज मोरुलेम। मोरुलेम सिग्मो उत्सव के दौरान पिछड़े समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला दोस्तों एक पारंपरिक नृत्य या पारंपरिक लोक नृत्य इसको माना जाता है। इसका नाम मोर से लिया गया है।
इसका नाम कहाँ से लिया गया है? मोर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित बौद्ध भिक्षुओं में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीन से भारत आया था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान आया था, ऑप्शन फर्स्ट, फायान। फायान आया था, आपको ये ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है ये आपको बताना है। यह वित्तीय अनुशासन में सुधार करता है दोस्तों, ये पैसों से रिलेटेड समस्याओं में, प्रॉब्लम्स में, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो सुधार करता है अपने आप में, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन क्या करता है? निजीकरण वित्तीय अनुशासन में क्या करता है? सुधार करता है। इट इम्प्रूव्स द फाइनेंशियल डिसिप्लिन। यह आधुनिकरण की सुविधा प्रदान करता है दोस्तों, यहाँ से इससे क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन भी बढ़ता है अपने आप में, ठीक है। पीएसयू के कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने में मदद करता है अपने आप में, ये भी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, एक दो तीन सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 40, फाइलम एंजियोस्पर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसमें भी पहला कहता है एंजियोस्पर्म गैर संवहनी पौधे हैं जिनमें तने, जड़ें और पत्तियां होती है। ये उल्टा दिया हुआ है दोस्तों। एंजियोस्पर्म क्या है? गैर संवहनी नहीं है, क्या है? स्वहनी पौधे हैं जिनमें जड़ें, पत्तियां जुड़ी होती हैं। ये अपने आप में गलत हो गया, गैर वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, इसलिए गलत है। दूसरा, एंजियोस्पर्म के बीज अनावृत होते हैं। ये भी दोस्तों अनावृत नहीं होते, कहते हैं द सीड्स ऑफ द एंजियोस्पर्म आर नेक्ड, ये गलत है। इसके बीज पाए जाते हैं फूल में। एंजियोस्पर्म के बीज एक फूल में पाए जाते हैं, ये भी गलत हो गया। तीसरा, पृथ्वी पर अधिकांश पौधे इससे संबंधित होते हैं, ये अपने आप में ठीक है, ये अपने आप में ठीक है। ये पृथ्वी पर बहुत सारे पौधों का एक ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं, ये ठीक है। बीज पौधे के अंगों के अंदर विकसित होते हैं और फल बनाते हैं, जैसे मैं बताया फूल में बनते हैं बीज, ये अपने आप में ठीक है। सी और डी ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय खेल 2022 सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में किसे चुना गया था? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आंसर होगा इसका साजन प्रकाश, लेकिन आपको याद रखना है अभी 2025 में हुए दोस्तों। राष्ट्रीय खेल 2025 में 2024 वाले 25 में हुए हैं, 38वें नंबर का पूछे कौन से नंबर के थे? 38वें नंबर के हैं। कहाँ पे आयोजन हुआ है? उत्तराखंड में आयोजन हुआ है इनका। और पूछेगा इसमें कह सकते हैं नाम है इसका, शुभंकर क्या है? शुभंकर है। उत्तराखंड में इनका आयोजन हुआ है, यूके में। शुभंकर है मोली, मोली क्या है? उत्तराखंड का एक राज्य पक्षी है, उसका नाम है मोली, तो उस पे इसका नाम रखा गया है, ये है इसका शुभंकर। 2000 कह सकते हैं इससे 37 में हुए थे, 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे 2023 में, नवंबर 2023 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इनका आयोजन हुआ था गोवा में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एसआरए के गठन में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो ये माना जाता है राइट आंसर होगा, ये दिया था ऑप्शन फर्स्ट, भगत सिंह ने। किसने दिया था जी? भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्य तो इतना पूछा है ना दिल्ली पुलिस में, तो आपको इसको अच्छे से करना है। तो ये जोड़ा गया है, आपको ध्यान रखना है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कौन से? भाग 4 ए और अनुच्छेद 51 ए में। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संगीत निर्देशक ए आर रहमान ने किस वर्ष ऑस्कर जीता था? ए आर रहमान ने जीता था ऑस्कर, ध्यान रखना है, ऑप्शन फोर 2009 में। कब जीता था? 2009 में इन्होंने जीता था। और 2010 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, ये भी आपका ध्यान रखना है, 2010 में मिला था इनको पद्म भूषण।
क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी वितलीय चट्टानें आमतौर पर काले या गहरे हरे रंग की होती हैं और मुख्य रूप से प्लाजी, योकलेज और आगाइट खनिजों से बनी होती हैं? इन चट्टानों का नाम है, दैट इज ऑप्शन सेकंड, गैब्रो। गैब्रो एक मोटे दाने वाली गहरे रंग की आग्नेय चट्टान है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन लक्ष्मण सेन के शासनकाल के दौरान रचित गीत गोविंद के लेखक थे? गीत गोविंद के लेखक दोस्तों माना जाता है, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। 12वीं सदी के हिंदू कवि जयदेव क्या थे गीत गोविंद के रचयिता? नाम है जयदेव, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस पोषी सत्र में अधिकतम ऊर्जा होती है? अधिकतम ऊर्जा किस पोषी सत्र में होती है? आपको ध्यान रखना है, सभी पारिस्थितिकी तंत्र की मेन विशेषता ये है कि ऊर्जा का जो फ्लो होता है एनर्जी का वन डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल। प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध अधिकांश ऊर्जा का उपयोग श्वसन मतलब सांस लेने और उत्सर्जन के लिए किया जाता है, और उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% ही अगले लेवल तक पहुंच पाता है, अगले स्तर तक पहुंच पाता है। और माना जाता है पोषी स्तर वन, ट्रॉपिक लेवल वन में अधिकतम एनर्जी क्या होती है दोस्तों? अधिकतम एनर्जी होती है, स्टोर होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। मैक्सिमम एनर्जी होगी ट्रॉपिक लेवल वन, पोषी स्तर वन। क्वेश्चन नंबर 48, नृत्य मंडप वास्तुकला के उड़ीसा स्कूल के एक चतुर्भुजीय परिसर के भीतर विशाल परिसर को डैश के रूप में जाना जाता है? डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है ऑप्शन सेकंड, जगमोहन। क्या कहा जाता है? जगमोहन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को प्रतिस्पर्धा अधिनियम कॉम्पिटिटिव कहते हैं? कॉम्पिटिटिव कंपटीशन एक्शन कंपटीशन एक्ट 2022 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, या मतलब इसका स्थान ले लिया था, ठीक है, कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने जिसका स्थान ले लिया था, यह प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये है अधिनियम ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज एमआरटीपी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, राघवन समिति की सिफारिशों पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, जिसे बोलते हैं हम एमआरटीपी, 1969 को मतलब कि इसको अबोलिश कर दिया था, निरस्त कर दिया गया था, और इसका स्थान ले लिया था अधिनियम 2002 ने। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया था, मतलब कि बदल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, वर्तमान कर्नाटक के लिंगायत समुदाय की उत्पत्ति बैस के नेतृत्व में एक आंदोलन के उभार के कारण 12वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। आपको ध्यान रखना है, लिंगायत 12वीं सदी के समाज के सुधारक दार्शनिक कवि बसवन्ना के अनुयायी माने जाते हैं लिंगायत, राइट आंसर ऑप्शन पर बसवन्ना। और दोस्तों ये लिंगायत जो समुदाय है माना जाता है ये शिव की पूजा करते हैं, और पुरुष आमतौर पर बाएं कंधे पर एक लूप में चांदी के एक छोटा सा लिंग भी ये पहनते हैं, चांदी का, लेफ्ट साइड कंधे पे। और ये है अनुयायी किसके? बसवन्ना के। और बसवन्ना क्या थे? 12वीं सदी के समाज सुधारक दार्शनिक कवि।